आज दोबारा आपको एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला बताता हूं शुगर को कंट्रोल करने का। और वो छुपा है इन 5 बीजों के अंदर, 5 सीड्स। ये 5 बीज इंतहाई सस्ते हैं और इंतहाई ताकतवर हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये ताकत का खजाना है। ये 5 बीज अगर आप शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ना ही सिर्फ ये आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे, बल्कि शुगर की वजह से होने वाली जिस्मानी कमजोरी उसको भी दूर करेंगे। या आपके जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, या टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ऐसा कोई मसला है, तो उसका भी ये फौरी हल करेंगे। ये कौन से 5 बीज हैं और सबसे बेहतरीन बात, इनको खाने का तरीकाकार क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, ये बीज दिखने में जितने छोटे होते हैं ये उतने ही ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। और ये ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स इनको रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स इनको पेशेंट्स को इस्तेमाल करने का कहते हैं। ये बीज कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आते हैं शिया सीड्स। हाँ, अब शिया सीड्स देखा जाए तो साइज में सबसे छोटा बीज है, लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं शिया सीड्स के बारे में, वो ये कि 1 चम्मच शिया सीड के बारे में ये माशाल्लाह कहानी है कि 1 चम्मच शिया सीड 1 गिलास दूध से ज्यादा अपने अंदर कैल्शियम रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पे शिया सीड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन हमारे जिस्म से डायबिटीज का खात्मा करता है। यानी कि अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, ये उसको सोक आउट कर लेता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर से। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम हमारी जिस्मानी टांगों की कमजोरी या हाथ पांव का सुन्न हो जाना या हमारे खून की रवानगी में रफ्तार में कमी आ जाना, ये उसको भी बेहतर करता है। ये किसी नेमत से कम नहीं है। रोजाना इसका इस्तेमाल हमारी शुगर कंट्रोल करने से लेकर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा, हमारे दिल की हिफाजत करेगा, और इसके अलावा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रमोट करेगा और हमारे जिगर के ऊपर से चर्बी को भी खत्म करेगा। ये इतना पावरफुल है। सिर्फ 1 चम्मच रोजाना आपने इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं। अगर आप दही खा रहे हैं तो दही में भी आप 1 से 1.5 चम्मच डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो सुबह खाली पेट आपने पानी के अंदर 1 से 1.5 चम्मच अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट इसको रखी छोड़ना है। जब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपने उस पानी को पी लेना है। या दिन में आपने कोई भी चीज खानी है अगर, तो उसमें भी आप इसको एडअप करके खा सकते हैं, लेकिन इसको अपनी डाइट का जरूर हिस्सा बना के रखें। अर्ली मॉर्निंग इसको लेमन के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगी और नाश्ते के 2 घंटे बाद भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल के करीब करीब ही आएगा। नंबर 2 पे आते हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। अब ताकत के हवाले से पंपकिन सीड्स के अंदर जो क्वालिटीज है वो दूसरे सीड्स में नहीं है। उनमें कुछ क्वालिटीज वो ये है कि एक तो जो पंपकिन सीड्स है, कद्दू के बीज, ये शुगर तो कंट्रोल करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा मर्दाना ताकत भी पैदा करते हैं। जी हाँ, मर्दों के अंदर जो उनकी जो कुव्वत कम हो जाती है मर्दाना शुगर की वजह से, ये उसको भी बढ़ाते हैं, उसको बेहतर करते हैं। इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम हमारी वंस अगेन हमारी खून की रवानगी को बेहतर करता है, हमारे जो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं उसको बेहतर करता है, हमारे जो पट्टे कमजोर हो जाते हैं, डायबिटीज की वजह से कमजोरी हो जाती है, उसको बेहतर करता है, हमारे पट्टे दोबारा मजबूत करता है। रोजाना इसका इस्तेमाल हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, निजाम हाजमा को भी दुरुस्त करता है। शुगर के मरीज रोजाना इसको तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब आप रोजाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा होता है, शुगर इसमें ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। आपके लिए 110% ये महफूज समझा जाता है। तो रोजाना इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखें। इसको आप खाने का वक्त आप ये रख लें कि जब आपको स्नैक्स का एक टाइम होता है, मतलब खाने के 2-3 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद आपको भूख लग रही है, तो उस दौरान आप इसको खा लें। इसका फायदा ये होगा कि आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि शुगर को मजीद कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। नंबर 2 था हमारे पास पंपकिन सीड्स। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास कद्दू के बीज के अलावा एक होते हैं हमारे पास तरबूज के बीज। जी हाँ, एक जिसे हम लोग 4 मक्स के नाम से जानते हैं। ये थे कद्दू के बीज, मैं बात कर रहा हूं तरबूज के बीज की। उसको अक्सर औकात लोग जो है वो 4 मक्स के नाम से भी जानते हैं।
ये भी अपने अंदर बहुत ताकत रखते हैं। लोग को बहुत कम देखा मैंने जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने अंदर ये भी बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। जो क्वालिटीज मैंने आपको कद्दू के बीज की बताई हैं, सेम क्वालिटीज इसकी हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन और मिनरल्स हमारी जिस्मानी ताकत को बढ़ाते हैं। शुगर की वजह से होने वाली जो जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, ये उसको भी खत्म करते हैं। ये हमारी टांगों की कमजोरी दूर करते हैं। खासतौर पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो चलने फिरने से कासिर होते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं, ये उनकी टांगों को मजबूत करते हैं और टांगों की सेहत को बहाल करते हैं। ये हमारे जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है। दिल की हिफाजत करते हैं, जिगर की हिफाजत करते हैं, हमारे निजाम हाजमा को बेहतर करते हैं, कब्ज से हमें महफूज रखते हैं। शुगर के मरीजों में कब्ज भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो ये आपको कब्ज से भी बचा के रखते हैं। आप इन दोनों बीजों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अलग अलग करना है, आप इन दोनों बीजों को मिक्स कर लें और एक मुट्ठी भर ले। जितने इस मुट्ठी में आते हैं उतने आप एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी अगर करना चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें शुगर ना होने के बराबर होती है, तो शुगर लेवल तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। सो अलग अलग इस्तेमाल कर लें या चाहे इनको इकट्ठा मिक्स करके आप इस्तेमाल कर लें, जैसे आप लोगों की मर्जी। नंबर 4 पे आते हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। अब सनफ्लावर सीड्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन ए और विटामिन ई हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत को तेज करते हैं, उन्हें बेहतर करते हैं। ये एक बड़ी उम्र में बहुत ज्यादा मसला है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, हम लोग चीजें भूलने लग जाते हैं, तो इस मामले में भी हमारी बहुत ज्यादा रहनुमाई करते हैं। और इसके अलावा वंस अगेन मौजूद इसके अंदर मौजूद प्रोटीन हमारे पट्ठों को मजबूत करता है, हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। इनको भी अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें। बहुत सस्ते बीज हैं, कोई महंगी नहीं है, आपकी सेहत के लिए इंतहाई ताकतवर चीज है, ताकत का खजाना है। आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं या टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या प्री डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, आप सबके लिए ये बहुत ही बाकमाल किस्म की चीज है। ये हो गया नंबर 4। अब नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी के बीज जिसे हम लोग फ्लैक्स सीड्स के नाम से जानते हैं। अब फ्लैक्स सीड्स का बाकी सबसे अगर थोड़ा सा मैं मुवाजना करूं तो फ्लैक्स सीड्स थोड़े से तासीर के लिहाज से गर्म होते हैं और उनको इस्तेमाल करने की लिमिट थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, लेकिन ताकत के लिहाज से वो किसी से कम नहीं है। अब उसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें जो गलती लोग ये करते हैं अलसी के बीज इस्तेमाल करने में, लोग जैसे होते हैं उसको वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, वैसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलती ये है कि उनको हमेशा थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है खाने से पहले। क्यों? क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। अगर आप रोस्ट नहीं करेंगे तो जल्दी हजम नहीं होंगे और उनका ज्यादा फायदा आप नहीं ले सकेंगे। अलसी के बीज को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने जो है जितने भी यूज करने हैं उतने से आपने खाली फ्राई पैन में डालने, कोई ऑयल नहीं डालना, हल्की सी चूल्हे की आंच करके उसको हल्के से रोस्ट कर लेने हैं। रोस्ट करके उसको डब्बे में निकाल लें। उसको चाहे ग्लास पानी के साथ 1 चम्मच रोजाना पी लें, दही में डाल के इस्तेमाल कर लें, या उसका पाउडर थोड़ा सा बनाकर उसको दही में डाल लें, या जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें। बहुत ताकतवर है, वेरी वेरी रिच इन फाइबर, फाइबर से भरपूर है। और फाइबर हमारी शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता, उन्हें रोक के रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है। फाइबर से भरपूर है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे, हमारी आंतड़ियों को साफ करते हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत की छोटी आंत, उनकी सफाई करते हैं, हमें कब्ज होने से महफूज रखते हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं, दिल की सेहत के लिए अच्छा है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये वो 5 बीज हैं हमारे पास, टॉप 5 सीड्स जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को हर हाल में इस्तेमाल करने चाहिए और ये हर घर में जरूर मौजूद होने चाहिए।